Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter Kinetic Theory. क्लास 11th की फिजिक्स का ये चैप्टर हमारे पास है, तो इसके कुछ PYQ सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पेस बना लेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा। तो देखो, गिवन हमें क्या क्या है, सबसे पहले वो लिखेंगे। प्रेशर हमें दे रखा है, यानी कि P कितना 249 किलो पास्कल, राइट। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 249 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि कितना है हमारे पास 2 ग्राम। 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलोग्राम में हमें चाहिए, तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। टेम्परेचर की बात करूं अगर मैं, तो कितना दे रखा है टेम्परेचर हमारे पास, सेल्सियस में दे रखा है, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना होगा 300 केल्विन। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू nRT। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, पीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा क्योंकि देखो रो इज इक्वल टू होता है m/v। रो क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है पीएम। तो देखो पीएम इज इक्वल टू रो आर टी। ठीक है, इज इक्वल टू रो को हम बाहर ले लेंगे डेंसिटी को, क्योंकि डेंसिटी हमें निकालनी है। तो पीएम अपॉन आर टी यहाँ पे हम पुट करेंगे जो भी हमें गिवन है। प्रेशर हमारे पास है, मास हमारे पास है, आर आप जानते हो कि गैस का कांस्टेंट क्या होता है 8.3, यानी हमें दे भी रखा हो, शायद क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो, तो ये गैस कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर हमने निकाल लिया था 300 केल्विन। सोल्व करोगे आंसर क्या आएगा आपके पास, 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ए। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैस। दो वेसल्स हैं, सेपरेटली कंटेन कर रहे हैं दो आइडियल गैसेस ए और बी सेम टेम्परेचर पे। तो अगर जो प्रेशर है ए का बीइंग ट्वाइस, वो बी का 2 गुना है। अंडर सच कंडीशंस जो डेंसिटी है ए की वो कितनी है, 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ बी। मतलब बी से 1.5 गुना ज्यादा ए की डेंसिटी है। तो रेशियो बताना है मोलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी इज। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, रेशियो बताना है दोनों के मोलिकुलर वेट का। अगेन हम थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ताकि अच्छे से आपको समझ आ सके। देखो वही इक्वेशन आइडियल गैस वाली पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, राइट। आप जानते हो ए के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, पी ए इज इक्वल टू रो ए एम ए। में डायरेक्ट लिखा है मैंने, पीछे मैंने आपको ये बता दिया था रो क्यों आया था हमारे पास आर टी। सिमिलरली पी बी के केस में बात करूंगी मैं ऐसे ही, रो बी एम बी अपॉन आर टी। ठीक है, अब क्वेश्चन से फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास क्या, हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछी, यानी पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू रो ए एम ए अपॉन रो बी एम बी। ठीक है, इज इक्वल टू 2 ma अपॉन एम बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 3/2। तो देख लेंगे कि कौन सा आंसर जो है इससे मैच कर रहा है, यानी कि 3/4 हमारा आंसर आया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, ए। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। इन द गिवन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम, ये जो दे रखा है वी वर्सेस टी का, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बताना है P1 और P2 के बीच का क्या रिलेशन होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो भाई ये क्या है P1, ठीक है P1 है ये, ठीक है, ये θ1 ये θ2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो P1 है वो ग्रेटर देन है किससे, P2 से। P1 इज ग्रेटर देन, देखो ये हमारे पास आएगा ऐसे, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ग्रेटर, यानी कि P1 जो है ग्रेटर देन क्या है, P2। ठीक है, अब देखो अगर एज V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। तो VT के ग्राफ से हमें क्या पता चला कि जो P1 है वो ग्रेटर देन है P2, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट। अब बात करेंगे किसकी, फोर्थ क्वेश्चन की। देखो
एट 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस पे जो वैल्यू है किसकी डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर वो कितना है x। 110 डिग्री सेल्सियस पे ये रेशियो कितनी होगी ये बताना है। सोल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे यहाँ पे। देखो, लेट द मास ऑफ द गैस बी m, फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम क्या है भाई, फिक्स्ड है। अगर डेंसिटी ऑफ गैस की बात करूं यानी कि रो इज इक्वल टू क्या आएगा, m अपॉन वी। नाउ हम क्या लिख सकते हैं कि रो अपॉन पी इज इक्वल टू m अपॉन पी वी। ठीक है, यहाँ पे इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको डिटेल में, m अपॉन एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एन आर टी होता है। ठीक है, देखो ये मैंने लिखा था डेंसिटी अपॉन पी। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं वो समझा रही हूँ कि मैंने लिखा था यहाँ पे रो अपॉन पी। रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी। मैंने यहाँ पे लिखा एम अपॉन वी, पी का एज इट इज पी आ गया यहाँ पे एम। यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू एन आर टी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एन आर टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसका मैं ऊपर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम अपॉन एन आर टी इज इक्वल टू क्या, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स टी इज इक्वल टू, यानी हमारे पास ये क्या है, एक्स और टी कॉन्स्टेंट है, यानी कि x1 t1 इज इक्वल टू x2 t2। तो x2 को हम बाहर ले लेंगे, x2 निकाला तो x1 t1 अपॉन क्या आएगा t2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 283 अपॉन 383, ये जो दे रखा है हमें, इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर 1 क्या आएगा हमारे पास 283 केल्विन और टेम्परेचर 2 क्या आया है 383 केल्विन। तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन भाई हमारे पास क्या होगा, 283 और 383 था ना, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आया भाई, डी। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। जब वॉल्यूम किसी भी सिस्टम की इंक्रीज कर दे हम उसको ट्वाइस, 2 गुना वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं हम सिस्टम की, और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब आधा डिक्रीज हो गया, जितना वो इनिशियली सबसे पहले था उसका आधा वो डिक्रीज हो गया है। तो प्रेशर बिकम्स, तो प्रेशर कितना होगा भाई, 1/4 टाइम्स हो जाएगा प्रेशर उसका। ठीक है, कितना होगा, 1/4 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन ऑफ स्टेट फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए प्रेशर पी पे और टेम्परेचर टी पे जब वो ऑक्यूपाई कर रहा है, व्हेन ऑक्यूपाइंग, जब वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम वी विल बी। तो इक्वेशन बतानी है इसकी क्या होगी। तो देखो भाई मैं यहीं पे सोल्व कर देती हूँ। एन इज इक्वल टू क्या होगा, 5/32। 5 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास 32। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करिए तो ऑक्सीजन यानी O2 इज इक्वल टू उसका मोलिकुलर मास होता है 32, यानी 5/32। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू 5/32 RT। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आया, बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आपको जो है इक्वेशन बनानी थी। नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। एक गैस 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 30 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे अलाउड है क्या करने के लिए, एक्सपेंड, यानी कि एक्सपेंड होता है कि भाई फैलना, टू एक्सपेंड टू द, मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर तक वो एक्सपेंड हो सके, वो अलाउड है। अगर वॉल्यूम 10 टाइम्स, इफ वॉल्यूम बिकम्स, अगर वो वॉल्यूम जो है उसकी 10 टाइम्स हो जाए उसकी इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले, तो फाइनल टेम्परेचर बिकम्स, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो सब कुछ मैं लिख देती हूँ पहले। गिवन हमें क्या क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी कि उसको हम लिखेंगे T1, वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। भाई इसको उसमें केल्विन में कन्वर्ट करोगे यानी कि +273 करोगे, क्या आएगा 300 केल्विन। इनिशियल प्रेशर यानी P1 क्या है 30 atm। इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 क्या दे रखी है V। फाइनल प्रेशर यानी कि P2 क्या है 1 atm, और फाइनल वॉल्यूम यानी V2 हमारे पास क्या है 10V। हम जानते हैं जनरल गैस इक्वेशन से कि, जनरल गैस इक्वेशन से आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। यानी कि आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 30 इंटू V अपॉन 30, ये इसका है, और इसका ये रहा इज इक्वल टू P2 यानी 1 इंटू V2 10V अपॉन T2। सोल्व करोगे भाई टेम्परेचर 2 की वैल्यू आ जाएगी 100 केल्विन, यानी कि केल्विन 100 केल्विन आ गया। केल्विन को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे -173 डिग्री सेल्सियस। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा वो देख लेंगे अब।
ठीक है, सिंपल जनरल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सेल्सियस में हमें यहाँ पे दे रखा है, तो 100 केल्विन इज इक्वल टू होता है -173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। इक्वेशन ऑफ स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ स्टेट बतानी है जो कोरस्पॉन्ड करे किससे? 8 ग्राम ऑक्सीजन से। वो क्या होगा? मतलब इज, देखो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्विवेलेंट होता है? 1/4 मोल। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 RT, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी। 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कोरस्पॉन्ड करता है, मतलब ऑक्सीजन जो है किसके इक्विवेलेंट होता है? 1/4 मोल के। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के कुछ पोस्टुलेट्स आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, आप वहां पे पढ़ोगे तो आपको ये लाइन मिलेगी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो रुक जाता है। जीरो टेम्परेचर पे कोई मोशन नहीं होता, वो अपनी स्टेटिक पोजिशन में आ जाते हैं, रेस्टिंग स्टेज में होते हैं बिल्कुल। ठीक है, रेस्टिंग पोजिशन में। तो नाइन्थ का सी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे 10th की। कांस्टेंट वैल्यू पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, देन कांस्टेंट वैल्यू पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी, तो कोलिजन भी क्या होगा? फास्टर हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आप बहुत सुनते भी होगे, मतलब आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। काफी जो है बेसिक टर्म मैंने आपको बताई है कि टेम्परेचर के साथ भाई कोलिजन्स बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंक्रीजमेंट आता है, कोलिजन्स फास्ट हो जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई? बी। नेक्स्ट बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फील्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें किसी भी गैस के फील्ड इन अ कंटेनर, जो कि एक कंटेनर में भरी हुई है, वुड लेड टू, वो किसके, मतलब क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? इसका ऑप्शन होगा भाई इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात करी जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे बढ़ती है। देखो यू क्या होता है कि फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू F/T/N/RT, यानी कि यू क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। यू क्या होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, हालांकि आपको ये वाली जो फॉर्मूला है ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नीट के कंटेक्स्ट के लिए तो सब कुछ ही जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे एट व्हाट टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमोस्फेयर। हमसे क्या पूछे कि कितने टेम्परेचर पे जो RMS स्पीड है ऑक्सीजन मोलिक्यूल की वो सफिशिएंट हो जाएगी कि वो अर्थ के एटमोस्फेयर से एस्केप कर सके इजिली। गिवन हमको क्या है? मास दे रखा है ऑक्सीजन मोलिक्यूल का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है यानी केबी, तो हमें टेम्परेचर बताना है। तो देखो इसके लिए हम स्पेस बना लेंगे। देखो भाई 12th क्वेश्चन है, लेट एट टेम्परेचर T जो RMS स्पीड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बिकम्स जस्ट सफिशिएंट, मतलब वही जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी वी एस्केप। ठीक है, मैं लिखूंगी ये होती है भैया, आपको याद रखनी है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो हमारे पास 11,200 हमें गिवन होती है, मतलब दे रखी है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है थोड़ा सा। ऑल्सो जो VRMS है वो किसके इक्वल है? एस्केप की। वेलोसिटी ऑफ एस्केप इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है भाई 3 kb। केबी होता है, केबी का मतलब होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, केबी क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट T/m ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 11,200, यानी जो हमारे पास एस्केप है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ केबी और MO2 की वैल्यू आप पुट करोगे, केबी की वैल्यू पुट करोगे, MO2 की वैल्यू पुट करोगे, टेम्परेचर क्या आपके पास निकल के आ जाएगी? टेम्परेचर क्या आएगा भाई? 8.360 इंटू 10⁴ केल्विन। तो ये आपके पास आ गया टेम्परेचर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 8.360, ये बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे जो मॉलिक्यूल्स है गिवन मास ऑफ गैस के हैव RMS वेलोसिटी कितनी? 227 डिग्री टेम्परेचर पे और 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर प्रेशर, इतना प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर गैस का रिस्पेक्टिवली 127 डिग्री सेल्सियस और इतना है तो RMS वेलोसिटी उसके मॉलिक्यूल्स की कितनी होगी मीटर पर सेकेंड में, वो हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको।
देखो यहाँ पे हमें V1 कितना दे रखा है 200, ठीक है। टेम्परेचर 1 कितना दे रखा है 27 डिग्री, 27 डिग्री केल्विन में करेंगे 300 केल्विन। टेम्परेचर 2 कितना दे रखा है 127 डिग्री, यानी कितना आ जाएगा केल्विन में 400 केल्विन। V2 हमें यहाँ पे निकालना है, जो RMS वेलोसिटी होती है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, मतलब अंडर रूट टेम्परेचर, ये होता है हमारे पास। तो V2/200 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेम्परेचर क्या है 400 और 300, दो टेम्परेचर दे रखे हैं, तो ऐसे पुट करेंगे तो V2 इज इक्वल टू 200 को अंदर ले जाएंगे तो 200 इंटू में 2/√3, इसको आप सोल्व करोगे आपके पास आएगा 2√3, ठीक है। क्या आएगा 2/3, ठीक है। 2 इंटू √3 मतलब 2/√3 कुछ ऐसा आएगा, सोल्व करके देख सकते हो। इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी 2 की वैल्यू आएगी 400/√3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा भाई बी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, 14th क्वेश्चन की। एक वेसल में जो गैस है वो इज एट प्रेशर पी पे, अगर मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, अगर सभी मॉलिक्यूल्स का मास आधा कर दे तो देयर स्पीड इज, तो उनकी स्पीड क्या होगी, डबल हो जाएगी। क्या बोला, एक वेसल में जो गैस है वो प्रेशर पी पे है, अगर मास जो है सभी मॉलिक्यूल्स का हम आधा कर दे तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हमें क्या बताना है, रिजल्टेंट प्रेशर विल बी, रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा वो हमें यहाँ पे बताना। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे स्पेस बना लेंगे अगेन, ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके आपको। इस बार ब्लू पेन से करेंगे। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 mn/v/RMS, v²RMS ये होता है, जहाँ पे m क्या होता है भाई, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और कैपिटल N हमारे पास क्या होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, m मास ऑफ मॉलिक्यूल, N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और v क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस। जब मास हाफ हो जाए, स्पीड डबल हो जाए, तो उस दौरान रिजल्टेंट प्रेशर यानी P डैश से हम रिजल्टेंट प्रेशर को दर्शाएंगे। क्या आएगा 1/3 इंटू m/2, ठीक है, हाफ हो गई N/V, और स्पीड कितनी हो गई, डबल, यानी 2v/RMS का होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो आएगा करेक्ट ऑप्शन वो क्या आएगा 2p। यानी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। प्रेशर पूछा था तो 2p इसका जो है करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे 15th क्वेश्चन की। 0 डिग्री मतलब 0 केल्विन पे कौन सी फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है एक गैस की वो जीरो हो जाएगी, मतलब 0 केल्विन पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस विल बी जीरो, कौन सी होगी। तो भाई करेक्ट ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी ए है। 0 डिग्री केल्विन पे जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो हमेशा स्टॉप हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पीछे पीवाईक्यू में यही बात की थी हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, 16th क्वेश्चन की। टेम्परेचर जो है गैस का वो रेज हमने जो है बढ़ा दिया 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस, मतलब बढ़ गया, हमने नहीं बढ़ाया। रूट मीन स्क्वायर यानी RMS जो है हमें बताना है वो कितना होगा, रूट मीन स्क्वायर बताना इसका कितना होगा। देखो जो VRMS होती है, जो VRMS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट टी के टेम्परेचर के। तो एज जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 300 केल्विन से 1200 केल्विन, यानी हम इसको केल्विन में करेंगे, ये आएगा 300 केल्विन, ये आएगा 1200 केल्विन, ठीक है। 300 केल्विन से 1200 केल्विन में ये इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो VRMS जो अपनी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा 16 का डी, गेट डबल, ठीक है। स्पीड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। देखो अगर CS बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो CS है वो साउंड की वेलोसिटी है एयर में, और C बी द RMS वेलोसिटी, देन हमें रिलेशन बताना है क्या होगा। तो सोल्व करेंगे इसको। देखो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ साउंड की, यानी कि CS वो क्या होगा, इज इक्वल टू गामा P/ρ, ये फॉर्मूला होता है भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड का, याद रखना है। अगर RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल यानी C इज इक्वल टू क्या आएगी 3p/ρ, तो CS/C इज इक्वल टू, ये जो दोनों रिलेशन लिखे ये लिखना है आपको इधर, इंटू ρ/3p। सोल्व करोगे क्या आएगा गामा/3, यानी कि इज इक्वल टू CS इज इक्वल टू C इंटू गामा/3, यानी कि करेक्ट ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, कौन सा मैच कर रहा है हमारे आंसर से, यानी ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा,
ये सी। ठीक है, 18th की बात करेंगे, जो रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ अ गैस इज, रिलेशन बताना है प्रेशर और एनर्जी गैस की जो होती है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका ये होता है, देखो प्रेशर जो है, प्रेशर की अगर मैं बात करूं, देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 NMC का होल NMC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू हम लिख सकते हैं 1/2 NMC का स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिखेंगे 2/3 काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 19th क्वेश्चन की। क्या दे रखा है, 3 कंटेनर है सेम वॉल्यूम के, कंटेन कर रहे हैं 3 डिफरेंट गैसेस, मासेस जो है मॉलिक्यूल्स का M1 M2 और M3 है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनके रिस्पेक्टिव कंटेनर में क्या होंगे N1 N2 और N3। गैस प्रेशर कंटेनर में क्या होगा P1 P2 और P3 रिस्पेक्टिवली। तो जितनी भी गैसेस होंगे उनको मिक्स कर दिया और एक ही कंटेनर में रख दिया, पुट इन वन, उन तीनों में से किसी एक कंटेनर में रख दिया। तो प्रेशर P क्या होगा, मिक्सचर का विल बी, प्रेशर P बताना है मिक्सचर का क्या होगा। देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा भाई सी, मतलब डाल्टन्स लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर 20th क्वेश्चन की, एन मॉलिक्यूल्स जो हैं ईच ऑफ मास m एक गैस A के और 2 न्यूटन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास 2m ऑफ अ गैस B आर कंटेन्ड इन, मतलब सेम वेसल में कंटेन किए गए जो कि मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूल ऑफ B टाइप इज कितना है V स्क्वायर, और मीन स्क्वायर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ A टाइप इज नोटेड बाय ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हमें ये बताना है, देखो जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ए टाइप मॉलिक्यूल्स की वो हम उसके कैसे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कितना हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा हाफ m 3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 2m v का स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, देन दिस गिव्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास क्या है 2/3, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट बात करेंगे 21st क्वेश्चन की। क्या गिवन है हमें, 2 कंटेनर्स A एंड B आर पार्शली फिल्ड विद वाटर एंड क्लोज्ड, पानी से भरे हुए और बंद है। जो वॉल्यूम है A की वो B से ट्वाइस है, मतलब B की 2 गुना है और कंटेन करती है हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन B। अगर बोथ आर एट सेम टेम्परेचर, दोनों सेम टेम्परेचर पे है, तो जो वाटर वेपर होगा कंटेनर में उसके विल हैव प्रेशर इन द रेशियो। तो उसके जो प्रेशर कंटेन करेगा उसकी रेशियो हमें बतानी है कितनी होगी। तो देखो जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर कभी भी डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। याद रखोगे जो वेपर प्रेशर है कभी भी अमाउंट ऑफ मतलब सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उसके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर इसका आएगा 1:1। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की। मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विद मोलिकुलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें ये बताना है कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो जो मीन फ्री पाथ होता है गैस के लिए, मीन फ्री पाथ यानी कि हम उसको लिखते हैं लैम्डा m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/√2n पाई d का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो d यहाँ पे क्या होता है, डायमीटर होता है गैस मॉलिक्यूल का, n क्या होता है मोलिकुलर डेंसिटी, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 23rd क्वेश्चन की। जो वेलोसिटी है ऑफ गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के फॉर हाइड्रोजन हीलियम एंड अदर आइडियल डायटोमिक गैस X जिसका मॉलिक्यूल्स जो है रिजिड नहीं होते बट हैव एन एडिशन, मतलब उनके पास वो रिजिड तो नहीं होते लेकिन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड उनके पास होता है, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, वो किसके इक्वल होते हैं। तो देखो थोड़ा सा स्पेस बना के करेंगे क्वेश्चन को। देखो फॉर हाइड्रोजन यानी कि F इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए क्या है 5 है। हीलियम के केस में F इज इक्वल टू क्या होता है 3। फॉर गैस X के लिए हमें निकालना है F मतलब गैस X सॉरी गैस X के लिए F क्या है 7 है।
तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे गामा इज इक्वल टू 1+2f, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1+2/7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f क्या है 7 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 9/7, यानी कि हम लिख सकते हैं 7/5, 5/3 और 9/7, ये हमारे पास तीनों आए हैं। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है 23 का क्या होगा, अभी देख लो ऑप्शन में हमारे पास क्या मैच कर रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे 24th क्वेश्चन की। एक गैस मिक्सचर जो है कंसिस्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन के और 4 मोल्स आर्गन के टेम्परेचर T पे। नेग्लेक्टिंग और हम सारे वाइब्रेशनल मोड जितने भी उनको नेग्लेक्ट कर दे तो जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कितनी होगी वो बताना है। स्पेस बना के सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो जो इंटरनल एनर्जी है ऑफ द सिस्टम वो कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, U इज इक्वल टू F/2, शायद मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि F हमारे पास क्या होगा, डायटोमिक की हम बात कर रहे हैं, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। मोनोटोमिक की क्या होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी F इज इक्वल टू 3। और नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑक्सीजन के, तो कितने होते हैं 2, आर्गन के कितने होते हैं भाई 4। तो U टोटल यानी कि U टोटल इज इक्वल टू 5/2, यानी कि फ्रीडम 5 है तो 5/2 इंटू 2, N क्या है हमारे पास ऑक्सीजन का 2, यहाँ पे RT प्लस दूसरे का हमारे पास क्या है 3/4, यानी 4 अंदर आएगा, इसका जो N होगा RT। सोल्व करोगे भाई आपके पास आंसर आएगा 11 RT। क्या आ जाएगा 11 RT। तो देख लेंगे 24th में कौन सा हमारे पास 11 RT आ रहा है, C। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई इसका C। नेक्स्ट बात करेंगे 25th क्वेश्चन की। एक मोल जो है आइडियल डायटोमिक गैस का वो अंडरगो कर रहा है ट्रांजिशन A to B, ट्रांजिशन फ्रॉम A to B, आप देख भी पा रहे हो अलोंग अ पाथ AB, ए मतलब कौन से पाथ के अलोंग, AB के अलोंग, जैसे कि फिगर में हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, चेंज बताना है इंटरनल एनर्जी में गैस के ड्यूरिंग ट्रांजिशन के दौरान जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, वो पूछ रखा है, तो स्पेस बना लेंगे सबसे पहले। देखो भाई चेंज इन फ्रॉम A to B, तो यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू वही फॉर्मूला F/T/N/R, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या आएगा F/2 दो टेम्परेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 5/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। ठीक है, यानी कि 5/2, 2 इंटू वैल्यूज पुट कर दोगे भाई जो भी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इन चारों की आंसर आपके पास आ जाएगा, सोल्व करोगे जब इसको अच्छे से, तो डेल्टा U की वैल्यू आएगी -20 किलो जूल। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आया इंटरनल एनर्जी -20 किलो जूल, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा A। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी 20, और जो गैस जो है डायटोमिक, आप ये सोच रहे होगे कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मैंने क्वेश्चन में तो 5 लगा यूज की है, क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो भाई यहाँ पे डायटोमिक गैस का जिक्र हुआ है और आपको याद रखना है कि अगर गैस डायटोमिक हो तो उस केस में F की वैल्यू 5 ही लेते हैं। ठीक है, 5 ही होती है। नेक्स्ट बात करेंगे जो रेशियो स्पेसिफिक हीट यानी Cp/Cv इज इक्वल टू गामा, किसकी टर्म्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम N की टर्म्स में इज गिवन बाय, मतलब दे रखा, तो कौन सा इनमें से करेक्ट है। देखो N को यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम माना गया है, तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है Cp/Cv, यानी कि आप Cp को लिखोगे, क्या लिखोगे N/2 + 1 इंटू R, और अगर V की बात करें वॉल्यूम की तो क्या लिखते हैं वहां पे N/2R। ठीक है, ये लिखते हैं, इनको कट कर देंगे, क्या आएगा 1 + 2/N, यानी कि करेक्ट ऑप्शन 26 का क्या आ जाएगा B। 27th क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या दे रखा है 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई करते हैं 22.4 लीटर्स एट NTP, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है गैस की कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी है 5.0
जूल किलो, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ साउंड इन दिस गैस एट एनटीपी इज 952 मीटर पर सेकेंड, देन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी बतानी है कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगी, टेक गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू 8.3, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। जो मोलर मास है किसका, गैस का, इज इक्वल टू 4 ग्राम पर मोल। स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं वो कितनी है, v इज इक्वल टू रूट गामा आर टी अपॉन एम, यानी कि हमें v क्या दे रखा है, 952 गिवन है, इज इक्वल टू सारी वैल्यूज पुट करनी है जो भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है वही मैंने यहाँ पे पुट की हैं। तो गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.6 इज इक्वल टू 16/10 इज इक्वल टू सोल्व करोगे 8/5। तो ऑल्सो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, CP अपॉन CV, यानी CP 8/5, यानी CP इज इक्वल टू 8 × 5/5। तो कितना आ गया, 8 जूल आएगा। तो यानी कि 27 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द मीन फ्री पाथ ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस। जो मीन फ्री पाथ है किसके, मोलिक्यूल्स ऑफ गैस के, रेडियस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो देखो भाई जो मीन फ्री पाथ है यानी कि डेल्टा एम है वो किसके इक्वल होता है, मैंने फॉर्मूला बताया था 1/√2πd²n, ये होता है n, ठीक है। तो जहाँ पे d क्या है, डायमीटर होता है मोलिक्यूल का, और d क्या है यहाँ पे 2r। तो जो लैम्डा एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 28 का बी। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, 29th क्वेश्चन की। जो अमाउंट है हीट एनर्जी का रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन, तो ये बताना है हमें। देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है। तो हमें U क्या दे रखा है, U यहाँ पे हमारे पास होता है 3/2 1/4 R T2 माइनस T1 प्लस 0, यानी कि आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा क्या, D। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन। जो मोलर स्पेसिफिक हीट है एक आइडियल गैस की कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पे डिनोटेड बाय CP एंड CV, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अगर गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV है तो R क्या है, रेडियस, मतलब R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देन CV इज इक्वल टू, तो CV किसके इक्वल होगा ये बताना है यहाँ पे हमें। तो देखो भाई CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R, यानी कि हम लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू CV प्लस R। गामा इज इक्वल टू क्या होता है, CP अपॉन CV, यानी कि हम लिखेंगे CP इज इक्वल टू क्या होता है, CV प्लस R अपॉन CV इज इक्वल टू CV अपॉन CV प्लस R अपॉन CV, यानी कि गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस R अपॉन CV। तो R अपॉन इसको फर्दर सोल्व करेंगे, R अपॉन CV इज इक्वल टू गामा -1, यानी कि V इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, A। तो इसी के साथ हमारे जो PYQs हैं इसके फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।